हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के दिन हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। आज ना हम कोई डेरिवेशन कराएंगे, ना हम कोई क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले क्या हैं, जैसा कि आप एक चैप्टर आप चुंबक का पढ़ चुके हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। एनसीईआरटी के हिसाब से जो ये चैप्टर है वो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आपके जो प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक होंगे उसमें चैप्टर के अलग अलग नंबर होंगे, बट एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है वो चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आज के वीडियो में हम सभी कॉन्सेप्ट जो अब तक पढ़ते आए हैं पार्ट वाइज यदि आप देखे होंगे तो अच्छे से बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने से पहले आप गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के सभी पार्ट के वीडियो को आप देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि आज हम जितने भी कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ा चुके हैं उन सभी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पिछले 2-3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे वे सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेगा। कुछ नए बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलेंगे, इसको भी आपको सीखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे हम पिछले बोर्ड एग्जामों में जो बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सम्मिलित करें। ठीक, तो आप बहुविकल्पी प्रश्न या न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपका हर एक टॉपिक का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप अच्छे से बुक को रीड करो, नोट्स बनाओ, पढ़ो। यदि आप नहीं पढ़े हो तो आप मेरे वीडियोज को पार्ट वाइज पूरा देख लो। पूरे वीडियोज आप पार्ट वाइज देखेंगे तो 100% आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बहुविकल्पी प्रश्न बड़े आराम से कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आज हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, फिर कुछ आगे आने वाले वीडियोज में हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स का वीडियो आए इससे पहले आप सभी वीडियोज एक बार देख लें और सभी टॉपिक को एक बार आप क्लियर कर लें। ओके, तो चलिए हम पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहला बहुविकल्पी आपका है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध। ठीक है, वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में हमारा संबंध निकला क्या था, आप यदि वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता होगा /c²। ठीक है, ये क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, ये क्या है निर्वात की चुंबकशीलता और ये क्या है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में जो वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग पूछ रहा है मतलब हमको c का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो c² को इधर लेके चले जाओ, फिर 1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, c² आप इधर करते हैं तो √1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। 1 का जो रूट होता है 1 होता है और ये रूट में फंसा ही रह जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये आपका दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हम किए थे सेम उससे ही संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, आप इन दोनों में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में जब आप संबंध पढ़े होंगे, म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता आप पहले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे जहां कूलाम का नियम आप पढ़े थे, और चुंबक वाले चैप्टर में आप पढ़े हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, इन दोनों में संबंध हम आपको पढ़ाए थे कि 1 होता है c²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। जैसा कि आपको पता है c जो है ना वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल का मान होता है 3 × 10⁸ का 3 × 10⁸।
ठीक है। तो सी स्क्वायर है, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। हाँ, तो ये आपका तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट पे पावर -1/2 का मान है। ठीक है, आप आंसर कमेंट करके दे सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको क्या पता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 1/c² होता है, और c आपका प्रकाश की चाल है, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल है। वायु निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, पता है ना? कि नहीं पता है? नहीं पता है? पता है, पता है ना? पता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे आप पुट कर दो। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे क्या है 1/2 है, तो यहाँ इसको हम पुट करेंगे c² को, तो -1/2, मतलब c की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ पे स्क्वायर अपान ये हो जाएगा -1/2। अब आप क्या कर सकते हो, 3 × 10⁸ है ना, पावर 2 है, इसको आप ऊपर ले जाओ, नीचे प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 × 10⁸ पे पावर 2 और इस पे पावर है -1/2। ठीक है, तो ये प्लस है ऊपर गया है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ओके बच्चों, ये आपका चौथा क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन ये, अंडर द रूट म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ठीक है, क्या मात्रक है इसका, ये क्या है निर्वात की चुंबकशीलता और ये क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपका मात्रक तो याद होगा आपको, यदि मात्रक याद नहीं है तो आप मात्रक निकालेंगे कैसे। बायो-सेवर्ट का नियम कहता है B बराबर μ0/4π IDL sin θ/r²। ठीक है, यहां से यदि हम म्यू का मात्रक निकालते हैं म्यू नॉट का, तो कैसे निकलेगा, r² को इधर ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा 4πb r²/IDL sin θ इक्वल्स टू क्या बचा म्यू नॉट। अब आप इसका मात्रक निकाल सकते हो, 4 का तो कोई मात्रक नहीं होगा, पाई का कोई मात्रक नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र का आप मात्रक पढ़े हो, 2-3 मात्रक पढ़े हो जो बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है Nm/एम्पियर/मीटर, और ये r है, क्या है दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर²/, I क्या है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, dl क्या है एक छोटा टुकड़ा है, बायो-सेवर्ट नियम में आप पढ़े हो, तो टुकड़े का हो जाएगा मीटर, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, तो ये एम्पियर और मीटर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा Nm², एम्पियर नीचे आके एम्पियर² हो गया और मीटर नीचे आके क्या हो गया मीटर², ये हो गया म्यू नॉट। मीटर² से मीटर² को कैंसिल कर दो तो म्यू नॉट का मात्रक क्या आ गया N/एम्पियर²। ठीक है, अभी इस मात्रक का हम इसमें यूज करेंगे, और यदि आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक नहीं पता है तो आप फार्मूले से निकालो। कैसे निकालोगे, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, तो इसका मात्रक हमको निकालना है,
इसको इधर ट्रांसफर कर दो और एफ को इधर ला दो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बात क्लियर। अब देखो ये देखो Q1 और Q2 दोनों क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मतलब अभी हमको क्या मात्रक मिल गया, म्यू नॉट का मात्रक मिला न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिला कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन दोनों मात्रकों का यूज करके हम म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका म्यू नॉट का मात्रक निकला था न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकला था कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या निकला था, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम इसका मात्रक निकालते हैं, तो अंडर द रूट म्यू नॉट का मात्रक क्या है, न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना आप। यहां अपान अब एम्पियर स्क्वायर है, तो एम्पियर स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पलटी मार के आपका ऊपर चला जाएगा। मतलब ये हो जाएगा न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर द रूट न्यूटन और न्यूटन मिलके क्या हो गया, न्यूटन स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर, ये हो गया एम्पियर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इसके न्यूटन का भी स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर है, अंडर द रूट लगा हुआ है, बाहर निकल जाएंगे। क्या निकलेगा बाहर, न्यूटन मीटर, और ये क्या निकलेगा, एम्पियर कूलाम। बात क्लियर। अब देखो ये आपका निकल गया न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और ये आपका निकल गया यहाँ पे एम्पियर इंटू ये क्या है, कूलाम। ठीक, तो ऑप्शन पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा, न्यूटन बटे कूलाम दिया है, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि न्यूटन बटे कूलाम कब होगा, जब न्यूटन मीटर बटे एम्पियर कूलाम आएगा। ठीक है, अब देखो तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, और कार्य का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। मतलब जूल बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर आया है, तो न्यूटन मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल। क्लियर। अब यहाँ आ गया आपका एम्पियर गुणे कूलाम, एम्पियर गुणे कूलाम। अब आपको एक चीज़ हम बता दें, क्योंकि V बराबर होता है विभव W बटे Q। V बराबर क्या होता है, W बटे Q, या VQ बराबर हो जाएगा W। ये विभव का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, और इसका मात्रक होता है कूलाम, और W का मात्रक क्या होता है जूल। मतलब जूल के जगह हम वोल्ट गुणे कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जूल के जगह हम लिखते हैं वोल्ट गुणे कूलाम बटे एम्पियर गुणे कूलाम, एम्पियर गुणे कूलाम। तो कूलाम से कूलाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया हमारा, वोल्ट बटे एम्पियर आ गया। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। और V बटे I क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ये बहुविकल्पी क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप अच्छे से बेहतर तरीके से सीख लो। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का और भी सारे मात्रक याद हों, उन मात्रकों का प्रयोग करके आप इसको छोटे में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए।
तो चलिए देखते हैं पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप एक बार पहले इसका वीडियो देख लें, जिस वीडियो में हम आपको निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के संबंध के बारे में बताए थे। तो जितना भी अभी तक बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। यदि आपको इस क्वेश्चन का कोई ऑप्शन सही लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्या है इसका आंसर? कह रहा है इसका मात्रक बताइए। ठीक है ना, हम लोग अब तक यही तो पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपन क्या होता है? सी स्क्वायर होता है। सी क्या है? प्रकाश की चाल है। यदि हम सी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। स्क्वायर को इधर लाओ, क्या हो जाएगा? 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मतलब 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के जगह हम सी लिख सकते हैं। सी क्या है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल का मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। मतलब आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही है। चलिए देखते हैं छठवां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। ये बहुविकल्पी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। क्या कह रहा है? धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। ठीक है, धारावाही चालक, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया था किसने? ओस्टर्ड ने, तो उसके चारों तरफ क्या हो गया था? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो ओस्टर्ड ने ही बताया था कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। ठीक है ना, क्या क्या होता है? केवल वैद्युत क्षेत्र नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र ये भी नहीं, कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र ये सही है क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कौन सा होता है? वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के केवल चुंबकीय क्षेत्र पे टिक लगा देंगे, जो आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप याद रखना कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कौन सा होता है? वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। ओके, चलिए देखिए आपका सातवां क्वेश्चन क्या है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक है? क्या मात्रक हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र का? आप पढ़े होंगे, आपको वीडियो में हम बताए भी होंगे। बहुत सारे मात्रक होते हैं, इसके 3-4 मात्रक होते हैं। सारे मात्रक हम आपको डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके 3 या 4 मात्रक होते हैं। तीनों या चारों मात्रक में से सभी इंपॉर्टेंट मात्रक हैं, कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप यदि पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है इन सभी ऑप्शंस में। ओके, हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकाले कैसे थे, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। क्या बताते हैं? F बराबर होता है IBL sin थीटा। धारावाही चालक पर लगने वाला बल का ये क्या है? सूत्र है, पता है आपको। तो B बराबर क्या होता है? F/IL। ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और यल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन/एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र का यह भी एक मात्रक है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है, टेस्ला इसका मात्रक है, गॉस इसका मात्रक है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र की बीमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, वीडियो में जाके आप अच्छे से देखिए, आपको वहां बेहतर तरीके से बताया गया है। ठीक है, चलिए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? आप ओस्टर्ड का नियम पढ़ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओस्टर्ड का प्रयोग पढ़ लो, आप अच्छे से समझ पाओगे।
ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा? नहीं। केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा? नहीं भाई, ए व बी दोनों के द्वारा। एस मतलब गतिमान आवेश के द्वारा और वैद्युत क्षेत्र को बदल करके हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023-24 बोर्ड एग्जाम के लिए कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है किसके द्वारा? गतिमान आवेश द्वारा और बदलते वैद्युत क्षेत्र, मतलब दोनों ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए व बी दोनों के द्वारा। ठीक है ना, यदि यहाँ ए व बी न लिख के लिखता गतिमान आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, तो भी वाला ऑप्शन आपका क्या होता? सही होता। ठीक।